अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे, अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर और शोर के साथ चल रही होगी। आज का ये वीडियो बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव में क्योंकि आज के इस वीडियो के ज़रिया आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन हॉल में किस तरीके से अपने आंसर शीट को फिलअप करना है, किस तरीके से अपने आंसर शीट को सॉल्व करना है, उसी चीज़ को लेकर आज हम लोग अपने सेशन को डिस्कस करेंगे। ये मुद्दा, ये टॉपिक इतना ज़्यादा अहम इस पर्सपेक्टिव में है कि आप लोग इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि काउंसिल ने खुद ही सामने आकर इस बात को, चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से बताया और समझाया है। ये कुछ ऐसी बारीकी और कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स हैं जिन्हें अगर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल, अगर आप उसे अपने OMR शीट पर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मसला का बास बन सकता है और बाज़ औक़ात ये आपके एग्ज़ाम के कैंसिलेशन का वजह भी बन सकता है। तो बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि हर एक बात इस वीडियो के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग, हर टॉपिक को बहुत ही एम्फसाइज कर हर बातों को बहुत ही डिटेल में समझाया और बताया जाएगा ताकि आपने जिस मेहनत से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है वो मेहनत वाकई में आपका शाहकार हो और आप लोग बेहतर से बेहतरीन मार्क्स के साथ अपने एग्ज़ाम में नंबरात हासिल कर पाओ, कामयाबी हासिल कर पाओ। तो होप यहाँ तक आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई हैं कि आज का हमारा मौजू, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि काउंसिल खुद ही सामने आकर एक वीडियोस बनाकर, पहले वो सिर्फ नोटिस जारी कर दिया करती थी PDF के थ्रू से, लेकिन इस मर्तबा वो खुद से ही PDF वीडियोस बना करके बातों को एक्सप्लेन कर रही हैं जिससे आप इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो। चूँकि ये पूरा कंप्लीट वीडियो बंगाली में है तो बहुत सारे बाज़ औक़ात इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कतें पेश आ सकती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड करा है और मैंने इस वीडियो को लेकर आया है ताकि आप लोगों को हर एक बात बहुत ही डिटेल में बताया और समझाया जा सके और आप लोग अपने साल और पूरे सेमेस्टर की मेहनत को इस छोटे से सिली मिस्टेक से ज़ाया ना कर दो। तो इम्पॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव में है और काउंसिल के मध्य शिक्षा परिषद ने साफ तौर से इस बात को वाज़ह कर दिया है कि अगर आप लोगों में किसी तरह का कोई मिस्टेक यहाँ पर OMR शीट में होता है तो आपके एग्ज़ाम को कैंसिल करने का चांसेस या कैंसिल कर दिया जाएगा। वजह यह है क्योंकि इन्होंने इस वीडियो में खुद साफ तौर से वाज़ा किया है, क्योंकि ये जो आप OMR शीट देख रहे हो ये मैनुअल इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, यानी इंसान इसे चेक नहीं करेंगे बल्कि ये कंप्यूटराइज्ड चेक होगा, कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाएगा। तो कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जो भी उसे इंफॉर्मेशन दी जाती है उस बेसिस पर ये चेक करता है। तो अगर आप अपने OMR शीट को डर्टी, गंदा कर देते हो, पेन या पेंसिल का इधर उधर दाग लगा देते हो या किसी भी तरह का कोई आपके OMR शीट पे दिक्कत होता है तो कंप्यूटर उसको इवैल्यूएट नहीं करेगा और इस तरीके से आपके लिए मसला का बास बन सकता है। तो हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में हम लोग जानेंगे और समझेंगे किस तरीके से आपको बिना पैनिक हुए अपने एग्जामिनेशन हॉल में हर एक मौजू और हर एक टॉपिक को सॉल्व करना है। हम लोग इन बातों को बहुत डिटेल में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम लोग आते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आप तमाम बच्चों को काउंसिल के द्वारा से एक एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है। वो एडमिट कार्ड जहां पे तमाम बातों को बहुत ही डिटेल में आपको इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हर बच्चों को स्कूल की जानिब से एक एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है जो कि ज़ेरॉक्स फॉर्मेट में है। लेकिन इसमें आपका ओरिजिनलिटी के तौर पर जो काम की गई हैं वो ये कि यहाँ पर हेड स्कूल के, आपके जो हेड मास्टर है, जो स्कूल के आपके प्रिंसिपल है, उनका यहाँ पर सिग्नेचर है जो इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि ये वाला एडमिट कार्ड ओरिजिनल एडमिट कार्ड है। और याद रहे हर बच्चों को वही एडमिट कार्ड लेकर जाना है जिसमें आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने ओरिजिनल साइन करा है स्टैम्प्ड के साथ। अगर कोई बच्चे ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर जाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये मैं एक आइडियल
मैं आपको आपके सामने ये एक आइडियल एडमिट कार्ड रख रहा हूँ जिसको देखकर आप बातों का अंदाज़ा लगा सकेंगे। ये एक एडमिट कार्ड है जो कि अंजुमन हाई स्कूल का एक एडमिट कार्ड है जो बच्ची एक पढ़ती है अंजुमन हाई स्कूल में। और यहाँ पर आप देख रहे हो इस बच्ची का नाम लिखा गया है बोल्ड कर उसके साथ उसके फादर नेम और इसके साथ साथ उनका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर को बोल्ड कर लिखा गया है। उसके साथ साथ उनका एग्ज़ाम कौन कौन से डेट में है, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है और साथ ही साथ वेन्यू कौन सा पड़ा है उनका, मतलब कहाँ पे उनका एग्जामिनेशन होना है वो यहाँ पे साफ करके लिखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक दिया गया है QR कोड। अगर किसी भी स्कैनर से आप QR कोड को स्कैन करते हो तो आपको तमाम डिटेल एग्जामिनेशन कब है, कहाँ है, उसमें कलरफुल स्टूडेंट का फोटो एंड ईच एंड एवरीथिंग, आपको वो तमाम बातें इस इस जो आप QR कोड देख रहे हो उसे स्कैन करने के बाद आपको दिख जाएगा डिजिटल फॉर्मेट में भी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ उसके बैक साइड में ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको पढ़कर सुनाऊंगा और समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो काउंसिल ने साफ तौर से इस बात को वाजा कर दिया है कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग से 1 आवर पहले, 1 घंटे पहले आपको एंट्री दे दी जाएंगी। यानी अगर आप लोगों का एग्जाम सुबह के 10 बजे से है तो 9 बजे से ही आप लोगों को एंट्री देना चालू हो जाएगा, यानी कि आप एंट्री कर सकते हो 9 बजे से लेकर। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि आप लोगों के पूरे एग्जाम का जो शेड्यूल है, पूरे एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 15 मिनट 1 आवर 15 मिनट का है। तो इस 1 आवर 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि मैं खुद इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मैंने इससे प्रीवियस वाले सिस्टम में अपने पूरे वेस्ट बंगाल में अल्हम्दुलिल्लाह रैंक 1 लाया था उर्दू मीडियम में और मेरा परसेंटेज था 97.2% और जो कि पूरे वेस्ट बंगाल में जो मैंने रैंक को होल्ड करा था तमाम मीडियम्स के बीच में वो आपका था रैंक 11 पूरे वेस्ट बंगाल में। सो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बातों को जानते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अपने तमाम, और इसके साथ साथ मुझे बच्चों को पढ़ाने का बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, इस बेसिस पर मैं अपने तमाम प्रीवियस और पास्ट के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में चीज़ों को देखना है और किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को क्वेश्चंस को एंड बाकी एंग्जाइटीज़ वगैरह को कैसे मैनेज करना है, आज के इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताई जाएंगी। तो सवाल है कि सर आपके सामने 2 वहां पर चीज़ें दी जाएंगी। पहला जो आपको दिया जाएगा वो एक OMR शीट होगा, जो कि आप देख रहे हो किस तरीके का एक OMR शीट है। मैं उसे अभी आपको डिजिटली फॉर्मेट में लाकर समझाऊंगा भी। और साथ साथ आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर में टोटल 14 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन मीन्स 1 to 40, 1 से 40 तक उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे। और उन क्वेश्चन में MCQ पैटर्न सिर्फ नहीं होंगे बल्कि MCQ के साथ साथ उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए जाएंगे, मैच द कॉलम भी दिए जाएंगे, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन भी यहां पर दिए जाएंगे। तो इस बात को यहां पे ध्यान में रखकर जाना है, पैनिक नहीं होना है। इन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। MCQ टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, यानी उसको ACQ बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको असर्शन रीजनिंग हो जाएगा, उसके साथ साथ मैच द कॉलम टाइप में देखने को मिलेंगे। लेकिन याद रहे वहां पर आपको सिर्फ ऑप्शन से ही OMR पे फिल करना है और वो ऑप्शन आपको आपके क्वेश्चंस के सीट में बाकायदा तौर पर दे दिया जाएगा ABCD कर। काउंसिल ने इस बात को बहुत अच्छे से वाजा करके साफ तौर से बताया है कि चूंकि ये सेमेस्टर वाइज पहली बार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है और इसके साथ साथ ये OMR बेसिस पर पहली दफ़ा एग्जाम है जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम लिया जाता है उस तरीके से, तो बच्चों को बहुत नीड है कि वो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ कर और प्रैक्टिस कर आए। इसीलिए आपके ज़बान में मैं आपको ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से बात को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो अब जब सवाल है कि सर आपको 2 चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, एक आपको OMR शीट दिया जाएगा और एक आपको क्वेश्चन पेपर। एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको क्या प्रोसीजर्स को अपनाना है, पहले तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से कबल की बातें मैंने आपको बता दी। पहले क्या करना है कि एग्जाम हॉल में ठीक टाइम से लगभग एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 45 मिनट या 30 मिनट पहले आपको एंट्री ले लेना है ताकि आप अपने तमाम
पेंसिल, इरेजर, वाटर बॉटल, इसके अलावा आप अपना जो बोर्ड होता है वो जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कि बताया गया है काउंसिल के द्वारा, अभी मैं वाजा करूंगा उस बातों को, वो लेकर आप अंदर अच्छे से बैठकर अपने आप को रिलैक्स कर लें, क्योंकि पैनिकनेस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर जब आप एंट्री लोगे तो लेने के बाद अपने तमाम सामान के साथ आपको वहां पर चले जाना है, और फिर एग्जामिनर जब वहां पे आएंगे इन्विजिलेटर्स, तो आपको एक क्वेश्चन पेपर देंगे और आपको एक OMR शीट दी जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है किस तरीके का OMR शीट होगा। अब जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अक्सर व बेशतर बच्चे बड़ी बड़ी और ब्लंडर मिस्टेक्स कर जाते हैं। वो क्या मिस्टेक्स है मैं आपको समझाता हूं। पहली मिस्टेक ये कि वो क्वेश्चंस और आंसर्स मिलने के साथ ही वो अपने आंसर सीट के आंसर्स को फिलअप करना शुरू कर देते हैं। ये गलती कतई नहीं करना है, बिल्कुल पहले नहीं करना है। जब आपको OMR शीट और क्वेश्चंस पेपर दे दिया जाएगा तो पहले आप लोगों को अपने एडमिट कार्ड को निकालकर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट को ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ही धीरे सुस्ते अंदाज में इन 3 चीज़ों को फिल कर लेना है। क्योंकि याद रहे, अगर एक बार आप OMR शीट पे गलती करते हो तो फिर दोबारा इसको बहुत मुमकिन है कि ये दोबारा आप इसको सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उसमें अपना OMR बुकलेट नंबर लिख चुका होगा, क्वेश्चन नंबर लिख चुका होगा। शायद आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर के इन्विजिलेटर भी दोबारा से OMR शीट प्रोवाइड ना करें। तो बहुत ध्यान से, बहुत धीरे अंदाज में आप लोगों को अपने तमाम तर OMR शीट के हर एक पॉइंट को फिलअप करना है, हर एक पॉइंट को डार्क करना है। और काउंसिल के मौद्दों परिषद ने इस बात को साफ तौर से वाजा किया है कि पेपर में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, पेपर में कोई डर्टीनेस नहीं होनी चाहिए, पेपर में कोई फोल्ड मुड़ाव नहीं होना चाहिए, पेपर में सिवाय उस गोला का जहां पे आपको भरने को बताया गया है उसके अलावा और कहीं पर किसी तरह का पेन का कोई दाग नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है, या खासकर यहाँ पे आप जो देख रहे होगे एक दिया गया है स्कैनर, इस स्कैनर में अगर आपका कुछ पेन का दाग वगैरह होता है तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि कहीं पर OMR शीट में कोई भी उल्टा सीधा हरकत बिल्कुल नहीं करना है जिससे आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए। यानी मोटा मोटी भाषा में अगर बोला जाए तो आपको अपने OMR शीट को पूरे तरीके से नीट एंड क्लीन रखना है, सिवाय इसमें आंसर्स के और बेसिक इंफॉर्मेशन के और कुछ भी नहीं डालना, और कुछ भी एक पॉइंट तक वहां पे नहीं लिखना है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बातें समझ आ गई हों। अभी यहां पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, बुकलेट कैसे भरना है वो मैं आपको आऊँगा, डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले आप इस बात को ध्यान रखें कि हम लोग दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं जहाँ पर आपको वो तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि काउंसिल के द्वारा बाकायदा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि आपको किस किस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है ब्लू या ब्लैक पेन को बॉल पेन होना चाहिए वो इस्तेमाल करना है, जेल पेन या फाउंटेन पेन यहाँ पर आपका नहीं चलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे प्रीफर करना कि ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ब्लैक नहीं है तो फिर ब्लू आप इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे आपको बताया गया है ये जो तरीका है ये करेक्ट तरीका है। इसके अलावा जो भी तरीके को अपनाओगे वो तरीका आपका गलत हो जाएगा। क्या मतलब है, यहाँ पर ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो फिल करने का ये करेक्ट तरीका है। अगर आप इस तरीके से रॉन्ग कर देते हो सही आंसर में तो वो रॉन्ग तरीका हो जाएगा, उससे सही नहीं मानेगा कंप्यूटर। ये भी गलत तरीका है फिल करने का OMR को, ये भी गलत तरीका है, ये भी गलत है और ये दोनों भी गलत है। मान लो कि मुझे लगा कि ABCD में पहले मुझे B सही लगा, मैंने B भी मार दिया, और फिर मुझे मालूम चला कि नहीं इसका आंसर D सही है, मैंने D भी मार दिया। तो इस केस में भी आपका पूरा OMR को इवैल्यूएट नहीं करेगा कंप्यूटर। तो ये एक सही तरीका जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इसी तरीके को फॉलो करके आपको अपने OMR शीट को फिलअप करना है। होप यहाँ तक आपको ये बातें जो कि काउंसिल ने खुद ही लिख कर वाजा किया है, ये बातें आपको साफ तौर से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं OMR शीट की तरफ। ये आपके सामने एक साफो शफाफ और बिल्कुल क्लीन OMR शीट है, जिस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हो। इसमें क्या क्या बातें आपको भरनी है ये बात जरा आपको धीरे धीरे करके बताता और समझाता चलूँ। पहले यहाँ पर आप देख रहे हो जो कि आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर 1 के तौर पे लिखा हुआ है। नंबर 2 में आपका रोल और नंबर आपको फिल करना है। नंबर 3 में आपका यहाँ पे आपको फिल करना है क्वेश्चन बुकलेट और सीरियल नंबर आपको फिल करना है। नंबर 4 में आपको अपना सब्जेक्ट डालना है। नंबर 5 में आपको अपना फुल सिग्नेचर यहाँ पर करना है। नंबर 6 और 7 आपको नहीं फिलअप करना, यहाँ पर फिलअप किया जाएगा इन्विजिलेटर के द्वारा, यानी आपको यहाँ पर हाथ भी नहीं लगाना। इन बातों को ध्यान में रखेंगे आप लोग।
कि 6 और 7 को आपको टच नहीं करना है। अब जब ये फिल आप कर लोगे, ये फिल करने के बाद इसको फिल कैसे करना है इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा एडमिट कार्ड की तरफ आता हूँ। ये जो देख रहे हो आप एडमिट कार्ड, इस एडमिट कार्ड में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो टोटल 10 डिजिट का नंबर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो रोल नंबर है ये है आपका रोल और ये है आपका नंबर। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे फिल करना है। इसमें अक्सर व बेशतर बच्चे पैनिकनेस की वजह कर, हड़बड़ी की वजह कर वो गलती से OMR शीट को गलत गोला को अगर वो फिल कर देते हैं तो उसके लिए मसला का बास बन सकता है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि इस एडमिट कार्ड में खास बात देखोगे कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 4 दिया गया है, और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे कोलकाता से बिलोंग करते हैं उनका पहला डिजिट जो है वो 4 होगा। 4 ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप जो है वो काउंसिल ने खुद ही इस बात को बताया है कि अगर 4 है आपका तो आप कोलकाता से बिलोंग करते हो। और 2 नंबर में अगर आप 4 के साथ साथ अगर आपका 2 है, 4 आपका कोलकाता के लिए है, 2 आपका नॉर्थ बंगाल के लिए है, 4 आपका कोलकाता के लिए है, 1 नॉर्थ बंगाल के लिए है, 2 बर्दवान के लिए है और 3 मिदनापुर के लिए है। तो ये जो आपका कोड है नंबर 1 जो आपका यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि यू बिलोंग्स फ्रॉम कोलकाता। उसके बाद देखोगे आप, उसके बाद लिखा हुआ 24 सिग्निफाई कर रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन 2024 में हुआ है। उसके बाद आप देखोगे कि वहाँ पे लिखा होगा 2, अगर आप फीमेल हो तो आपका 2 होगा और अगर आप मेल हो तो आपका 1 होगा। ये बात खुद काउंसिल के मौजूदा शिक्षा परिषद ने अपने जबान से अदा किया है। उसके बाद का जो है वो सीरियल नंबर दिया गया है। तो आप देख पा रहे हो इस बच्ची का यहाँ पर पहले 2 है, 2 जो सिग्निफाई कर रही है कोलकाता से बिलोंग करती है। उसके बाद यहाँ 24 है जो कि बता रहा है कि इसका रजिस्ट्रेशन 2024 में हुआ है। 34 जो कि इसका यहाँ पे 2 लिखा हुआ है जो बता रहा है कि ये फीमेल कैंडिडेट है, अगर मेल होती तो यहाँ पे 1 होता। होप यहाँ तक आपको बातें, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब आप जो OMR शीट लेकर आओगे, अब इस बच्ची का जैसे कि मैंने आपको नंबर बताया कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4242108668 है। तो यहाँ पे आप जो ब्लैंक देख रहे हो, ये जो आपको खाली जगह बॉक्सेस बना हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको उसे लिख देना है। यानी चूंकि मुझे यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो पेन से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 4 डालना है। 424 इस तरीके से करके आपको इस पूरे बॉक्सेस में अपना 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। डालने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग में, यानी यहाँ पर पहला डिजिट आपका 4 है तो यहाँ पे जो गोला 4 है उसको आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपका 2 है तो इसको आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपका 4 है तो इस 4 को गोला को फिलअप कर देना है। यानी मोटा मोटी भाषा में बोला जाए, यहाँ पर आपने जो भी लिखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो भी नंबर यहाँ पर आपने लिखा है उस नंबर को यहां पर आपको इस तरीके से कर कर फिल कर देना है। ये OMR शीट भरने का, रजिस्ट्रेशन नंबर भरने का तरीका हुआ। 2 नंबर में आते हैं रोल नंबर में। तो रोल नंबर में भी आपको पहला जो है वो 6 डिजिट देखने को मिलेगा, यहां 6 डिजिट भरना है। उसके बाद नंबर में आपको 4 डिजिट देखने को मिलेंगे, यहां आपको 4 डिजिट भरना है। सेम काम यहां पर भी आपको कर देना है। मैं समझता हूं कि आपको ये बात वाज़ा हो गई है। उसके बाद अब आओगे अपने क्वेश्चन बुकलेट या सीरियल नंबर में, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिया जाएगा। पहले 2 डिजिट होगा, यहां पर लिखकर इसको फिल करना है और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 डिजिट होगा, उसको लिखकर यहां पर आपको जिस जिस नंबर को आपने यहाँ सामने लिखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपको इसे फिल कर देनी है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि आपका उर्दू है तो आपको उर्दू यहाँ पर लिखना है और ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर ये लिखने के बाद आपको अपना फुल सिग्नेचर करना है। नंबर 5 में जो है वो आपको वहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। याद रहे सिग्नेचर आपको फुल करना होगा। बहुत सारे बच्चे शॉर्ट सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपना फुल सिग्नेचर करना होगा जो भी आपका यहाँ पर नाम है। उसके साथ ये 6 नंबर और 7 नंबर आपको नहीं भरना, ये इन्विजिलेटर्स भरेंगे। वो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन कोड डालेंगे और यहाँ पर इन्विजिलेटर अपना फुल साइन करेंगे डेट के साथ। अब ये काम आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद OMR शीट मिलते ही कर लेना है, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए। क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आपको OMR शीट और क्वेश्चन पेपर साथ में मिल जाता है तो इसे आपको अपना फिल यहाँ पर कर लेना है। अगर बाज़ औक़ात अगर एग्जामिनर
या इन्विजिलेटर नहीं देते हैं, आपका OMR शीट पहले क्वेश्चन पढ़ने को बोला जाता है, तो फिर अलग सी केसेस हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अगर मिल जाता है तो पहले आपको ये 5 चीज़ों को बहुत ही ध्यान से धीरे अंदाज में फिल आउट कर लेना है। अब इसी चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ एक डिजिटल सॉल्व कुर्दा चीज़ों के ज़रिए से किस तरीके से इसे यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ये कि काउंसिल के खुद ने यहाँ पर दिखाया है कि किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है। ये देखो, उन्होंने ये वाला उनको आइडियल बुकलेट नंबर या क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पर इनको माना है और इस तरीके से देखो यहाँ पे उन्होंने खुद से सॉल्व करा है। अब आगे आते हैं और आगे आने के बाद देखिए ये एक आइडियल है जो कि आपको सॉल्व करके दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर 00649022378 था, तो वो किस तरह से 00 फिर यहाँ के 6 को, यहाँ के 4 को, यहाँ के 9 को, यहाँ के 0 को, यहाँ के 2 को, 3 को, 7 को, 8 को यहाँ पे फिल करा है उस बच्चे ने, या वो सॉल्व करके दिखाया गया है। रोल नंबर में भी सेम है और क्वेश्चन बुकलेट नंबर में भी सेम है। यहाँ पर आपका ज्योग्राफी उसने लिखा है और ये है उसका सिग्नेचर, पूरे फुल सिग्नेचर, और ये दोनों काम आपको नहीं करना है। क्लियर है? होपफुली यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ आ गई होंगी। अब ये मिलने के बाद आपको पहला काम यही करना है कि आपको दरअसल अपने ऊपर के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले डिटेल्स हैं उसे अच्छे से फिल कर लेना है। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सपोज करो कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे दी जाएंगी उन क्वेश्चन ये फिल करने के बाद उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से धीरे धीरे अंदाज में आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही समझ के साथ पढ़ना है और समझने के बाद वहां पर आपको डायरेक्टली OMR शीट को फिल बिल्कुल भी नहीं करना है। OMR शीट को फिल करना है लास्ट के हाफ एन आवर में, लास्ट का जो आधा घंटा बचेगा वहां पर आपको OMR शीट में हाथ लगाना है, क्योंकि आपको OMR शीट बहुत कम गंदा करना है, बिल्कुल कम उसको भांज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने OMR शीट को नीट एंड क्लीन रखा जा सके। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वहां पर आप क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे ABCD में उसके ऊपर आप पेंसिल से जस्ट डॉट लगा लेना जो करेक्ट आंसर होगा, जिससे आपको मालूम चल जाए कि आपको यही आंसर को वहां पर फिल करना है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है वरना आपको एग्जामिनेशन हॉल में मना किया जाता है क्वेश्चन पेपर में लिखने। मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने आप से तसफ़ी बख्श हो जाओ, सेटिस्फाई हो जाओ कि यही मेरा आंसर है और इसी को मुझे OMR शीट में बस फिल करना है। और जिसमें आपको जरा भी डाउट होगा उसमें आपको क्वेश्चन नंबर पे गोल कर देना है कि इसमें मुझे डाउट है और उसको OMR शीट में बिल्कुल भी नहीं भरना। वो लास्ट टाइम में जब आप भरोगे, सब सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप अगर किसी से हेल्प ले सकते हो, अगर ऐसा मौका आपको मिला तो लेना, और अदरवाइज फिर आपको जो बहुत अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है उसी को आप फिल कर सकते हो। यानी मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उसके A, B, C और D ऑप्शन में जो भी करेक्ट आपको ऑप्शन सही 100% पता है वहां पर आप छोटे से पॉइंट लगा देना, बिंदु लगा देना, ताकि आपको पता चल जाए कि यही करेक्ट आंसर। लेकिन अगर जर्रा बराबर भी अगर आपको उसमें डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप उस क्वेश्चन को कैरी मतलब इस तरीके से सर्कल करके रख सकते हो क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि ये वाला मेरा डाउट में है और इसको आप फिल नहीं करोगे। जब आप सब कुछ कर लोगे बहुत अच्छे से, डिटेलेशन से, पूरा जांच पड़ताल के साथ अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन पेपर में ही, तो आपको वहां पर फिर आना है OMR शीट में। और OMR शीट में आने के बाद आपको इस फॉर्मेट में, जिस तरीके से आपको यहां पर दिखाया गया है, ये किस फॉर्मेट में आपको यहां पर ये सॉल्व करा गया है, इस फॉर्मेट में आपको सही आंसर के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बताया, देखो किस तरीके से वहां पर एकदम अच्छे तरीके से सबको भरा गया है, उसी तरीके से आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट को यहां पर भर लेना है। यहां पे देखो 35 नंबर तक इसको फिल आउट किया गया है, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए 35 क्वेश्चन, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी, इसमें 35 क्वेश्चन ही आते हैं। बाकी आपको पूरे अपने 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना। OMR शीट में एक आंसर के 2 ऑप्शन में अगर आप क्लिक कर देते हो तो उससे आपका इवैल्यूएशन बिल्कुल रुक जाएगा, नहीं लिया जाएगा कंप्यूटर में। और उस सर्कल के बाहर भी नहीं करना, उस सर्कल के अंदर ही करना है, और सर्कल को पूरे तरीके से डार्क कर देना है, बीच में हल्का हल्का छोड़ना नहीं है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको ये तमाम बातें मेरी समझ आ रही होंगी। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग दरअसल जो स्क्रीन पर आपको WhatsApp नंबर दिया जा रहा है, इस ग्रुप में ऐड होकर वो आप मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हो, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स एंड सजेशंस वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, और यूट्यूब में आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन और वीडियोस कब आने वाले हैं, किस टॉपिक पर आने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें आपको दी जाती हैं। अगर आप लोग नहीं जानते, सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं, तो आपको बता दिया जाए कि यहाँ इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से क्लास 12
11 और 12 के बच्चों को पिछले 2 सालों से मदद किया जा रहा है। इस साल भी हम लोगों ने बहुत हद तक अपनी तमाम कोशिशों के साथ बच्चों की मदद करने की कोशिश की। इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टॉपिक को बहुत आसान और सहल बनाकर पेश किया जाता है और बहुत ही अच्छे से डिजिटल फॉर्मेट में बच्चों को नोट्स के साथ स्क्रीन में दिखाकर बातों को, चीज़ों को ईजिली तरीके से समझाई जाती हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे हम लोगों से ऑफलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप लोग करीब में ही होते हैं, करीब में हो, तो आप लोग हम लोगों से ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन से भी कनेक्ट हो सकते हो। जिस तरीके से आप लोग बहुत सारे बच्चे जानते हो कि किस सिस्टम में आपको पढ़ाया जाता है, किस तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ईजी लैंग्वेज में आपको बातें समझाई और बताई जाती हैं, उससे तरीके से अगर आप हर सब्जेक्ट को पढ़ना और जानना चाहते हो तो आप लोग दरअसल हमारे इस कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हो, जो कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। इस लिफलेट के जरिए से दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक हर सेमेस्टर के लिए डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाती हैं तमाम एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको फ्री डेमो क्लासेस दिया जाता है और 2 से 3 क्लासेस करने के बाद अगर आप सेल्फ तरीके से, अपने आप तरीके से मुतमईन होते हो, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हो, तभी आप ज्वाइन करना है। अदरवाइज आपको कोई ज़बरदस्ती, कोई मॉरल प्रेशर यहाँ पे नहीं दी जाती। यानी आप दरअसल टोटली तौर से क्वालिटी के बेसिस पर ही यहाँ पे ज्वाइन करोगे। होप यहाँ तक आपको बातें, यहाँ पर मेरी समझ आपको आ गई होंगी। ये हमारे पिछले साल का यानी रिजल्ट है एचएस का, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। और आज का जो ये वीडियो का मकसद था, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक एक बात को साफ तौर से वाजा करके बताया कि किस तरीके से आपको अपने इस वीडियो को, किस तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और किस तरीके से आपको बाकी चीज़ों को फिल आउट करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि दिया गया है काउंसिल के द्वारा, जो कि आपके एडमिट कार्ड के पीछे लिखा गया है। इसे मैं साफ तौर से वाजा करके छोटे छोटे पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे लिखा गया है, पॉइंट बहुत ध्यान से समझ लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर आप मिस हो जाता है तो फिर इसके लिए मसला हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है कि आपको अपने वैलिड एडमिट कार्ड के साथ जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में, वो एडमिट कार्ड जिसमें आपके स्कूल के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने साइन करा है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 में लिखा गया है, अगर आपका एडमिट कार्ड में कोई भी मिस्टेक है अभी भी, तो उसे सिर्फ काउंसिल ही रेक्टिफाई कर सकती हैं और अगर वो मिस्टेक लेकर आप जाते हो तो फिर आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, या अपने से अगर उसमें या स्कूल से पेन चलवाते हो तो। नंबर 3, अराइव एट द एग्जाम वेन्यू एट द एट लीस्ट 1 आवर बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स। एग्जाम के स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। उससे पहले पहुंचोगे तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। यू कैन ओनली ब्रिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पेंसिल, पेन, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड एंड इरेजर, सिर्फ आपको यही लाना है। डो नॉट ब्रिंग एनी प्रिंटेड और रिटन मटेरियल, पेपर नहीं लेकर जाना है आपको। यू आर कॉट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिजिकली हार्मिंग एनी स्टाफ्स और प्रॉपर्टी, यू विल बी रिमूव फ्रॉम द एग्जाम, योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड। अगर आप इस तरीके से एग्जामिनर के साथ कोई बदतमीजी इन्विजिलेटर के साथ करते पाए गए, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी को वहां के सेंटर के हार्म पहुंचाते हुए पाए गए, या आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए पाए गए, तो वहां पर आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर आपके एडमिशन को कैंसिल किया जा सकता है। उसके साथ साथ बताया गया आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, जेल पेन एंड फाउंटेन पेन का इस्तेमाल नहीं करना। उसके साथ साथ जो भी OMR में इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उसे ध्यान से पढ़ना है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, मतलब मैंने आपको साफ तौर से इस बात को वाजा करके बता दिया। नेक्स्ट है, यूज OMR शीट विद द ग्रेट केयर, डोंट फोल्ड एंड or get it dirty as this will be lead to the cancellation of your answer sheet। साफ तौर से यहां पर इस बात को लिखा गया है, अगर आपका ऐसा होता है तो इस सूरत हाल में पॉइंट नंबर 9 में लिखा गया है आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि OMR को कंप्यूटर इवैल्यूएट नहीं कर पाएगा। यू कैन नॉट लीव द एग्जामिनेशन बिफोर द एग्जाम इज ओवर। आप एग्जाम के खत्म होने से पहले एग्जामिनेशन सेंटर को नहीं छोड़ सकते। और लास्ट में दिया गया है कि आपको यू हैव टू गिव योर OMR शीट एंड क्वेश्चन बुकलेट टू द इन्विजिलेटर बिफोर द लिविंग द हॉल। आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ने से पहले आपको अपना क्वेश्चन बुकलेट भी और OMR शीट भी दोनों ही अपने इन्विजिलेटर के हाथ में जमा कर देना है। यहाँ पे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको यहाँ पे मैंने बातें को समझा दिया। अब अगर पूरे बातों का खुलासा किया जाए तो क्या क्या बातें आपको यहाँ पर समझ आती हैं। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है।
बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सहल अंदाज में एग्जामिनेशन हॉल में मिनिमम 1 घंटे से 45 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। नंबर 2, आपको वो एडमिट कार्ड लेकर जाना है जिसमें आपके स्कूल के हेड टीचर ने ओरिजिनल सिग्नेचर किया है। नंबर 3, अगर आपका कुछ इशू है एडमिट कार्ड में तो आप काउंसिल के जरिए से, अभी भी टाइम है 2-4 दिन का, वहाँ से आप रेक्टिफाई करवा सकते हो। स्कूल से काम और अपने से काम नहीं चलेगा और इस केस में आपका एग्जामिनेशन डिस्क्वालीफाई हो सकता है। नंबर 4, आपको जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे तो फिर आपको एकदम पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। होप सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारी बेस्ट विशेस, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है और आप लोगों की खुद की मेहनत आप लोगों के साथ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। और 2 नंबर क्वेश्चन मिलने के बाद और OMR मिलने के बाद पहले आपको दरअसल आपके बेसिक इंफॉर्मेशंस को बहुत ही धीरे अंदाज में एक एक वर्ड को देखकर फिल आउट करना है। OMR शीट को गंदा और डर्टी बहुत कम करना है, मोड़ना भांजना उसको कम है। और जब आपका सब कुछ हो जाए तो क्वेश्चन पेपर को पहले आपको सॉल्व करना है छोटे छोटे पिन पॉइंट के जरिए से। जिस भी क्वेश्चन में जरा भी डाउट हो तो उसे हल नहीं करना है OMR शीट में। और फिर लास्ट के आधा घंटा में, याद रहे उससे ज़्यादा लेट नहीं करना क्योंकि फिर पैनिक हो जाओगे। OMR शीट को भरना भी बहुत अच्छे से होता है और बाज़ औक़ात बच्चे OMR शीट को पेंसिल से भरते हैं, तो ये कतई गलती ना करें। एक OMR शीट को ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही भरें और इसके साथ साथ एक आंसर के लिए सिर्फ एक गोला को ही भरें, 2 गोला को नहीं भर सकते वरना पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर, इसलिए मैं कह रहा हूं लास्ट के हाफ एन आवर में OMR शीट को फिल करें, बहुत लेट ना करें वरना फिर पैनिक हो जाएगा उसको फिल करने में। और फिर लास्ट में अपने तमाम चीज़ों को अच्छे से करते हुए आप अपने तमाम चीज़ों को वहाँ पर जमा करके आ सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको मेरी तमाम बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। चूँकि ये मौजू बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मौजूद शिक्षा परिषद खुद से ही वीडियो बनाकर इस बात को वाज़ा करने के लिए आए हैं और उम्मीद करते हैं यहाँ तक मैंने आपको तमाम पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे अंदाज में समझा भी दिया और बता भी दिया। अगर फिर भी किसी प्रकार का किसी को कोई अगर डाउट होता है तो आप लोग फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स और एज वेल एज जो नंबर आपको स्क्रीन पर दी गई हैं उस नंबर को ट्रेस कर ये मैसेज कर आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। और अपने साइड से हम लोग बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को तमाम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल एंड चीज़ों को प्रोवाइड करने का। होपफुली आज के लिए आपको तमाम बातें समझ आ गई हों। अगर किसी किस्म का कोई मुश्किलात या कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।